राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है ज़िंदगी। किसी भी इंसान को एक ज़िंदगी में खुश रहने के लिए एक अच्छी नौकरी और संतुष्ट परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ही ज़िंदगी महेश कुमार जी अपनी पत्नी सुमन और बेटियों के साथ बिता रहे थे। बड़ी बेटी हेमा कॉलेज में थी और छोटी बेटी रत्ना स्कूल में। महेश जी बैंक में एक अच्छे पद पर थे। उनके लिए ज़िंदगी एक खिलौना थी। वह हर दिन खुशियाँ मनाते थे। वहीं उनकी पत्नी सुमन एक सीधी सादी घरेलू औरत थी। एक दिन उनकी बड़ी बेटी हेमा ने पूछा, माँ आप कैसी हो? क्या आपका नए नए कपड़े पहनने का मन नहीं करता? आप बाहर घूमने भी नहीं जाती हो और हम जाना चाहते हैं तो आप जाने नहीं देती हो। क्या बात है माँ, बताओ ना। सुमन जी ने कहा, बेटी मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है, अपना घर अच्छा हो, जो कि भगवान ने पूरी कर दी है। कभी अगर कुछ इच्छा है तो यह है कि तुम अच्छे घर में शादी करके चली जाओ। क्या माँ, अभी तो हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। तभी हेमा के पिता ऑफिस से आते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं और अलमारी में रखे कपड़े निकाल कर कपड़े बदल कर बाहर हॉल में बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर चाय के लिए कहते हैं। उनकी पत्नी चाय लेकर आती है। उसको देखकर महेश जी गुस्से में बोलने लगते हैं, सारा दिन गुजर गया पर तुम्हारी यह फटी हुई साड़ी नहीं उतरी। किस गवार से शादी हो गई मेरी। मैं हमेशा सूट बूट में रहने वाला और तुम हमेशा फटे कपड़ों में रहने वाली। अपने पापा की आवाज़ सुनकर उनकी बेटियां भी बाहर आती हैं और सुमन जी से कहती है, क्या मम्मी, आप तो हमेशा हमारी नाक कटवा देती हैं, कुछ तो ढंग से रहा करो। ऐसी बातें सुन सुमन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना किसी से कुछ कहे अंदर चली जाती है। वक्त गुजर जाता है। दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। सुमन जी का स्वर्गवास हो चुका है। महेश जी अपने बड़े से घर में अकेले रह गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। कभी कभी दोनों बेटियां उनसे मिलने आती हैं और पड़ोस वाले भी आते रहते हैं। वक्त काते नहीं कटता। अब उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। धीरे धीरे उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं। दोनों बेटियां एक एक करके आकर अपना फ़र्ज निभाती हैं, परंतु महेश जी की ज़िंदगी का खालीपन और भी गहरा हो जाता है। बीमारी की वजह से वह बिस्तर पकड़ लेते हैं। बेटियों की सलाह पर वह अपने घर में एक नर्स रख लेते हैं, पर जो ख्याल घर वाले रख सकते हैं वह बाहर वाला नहीं रख सकता। महेश जी के घुटने जवाब दे जाते हैं। उनकी शुगर भी बढ़ जाती है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े ही सब काम करते हैं। कभी कभी तो नर्स उनके कपड़े नहीं बदलता, वो गीले कपड़ों में ही पड़े रहते हैं। अब उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। आज भी उनके अलमारी में उनके प्रेस वाले कपड़े पड़े हैं। जूते पड़े हुए धूल खा रहे हैं। महेश जी अपनी खुली आंखों से अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करते हैं। जब सब कुछ था, दौलत, शोहरत, दोस्त, बीवी, रुतबा, तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती की। जब तक वह जिंदा रही हमेशा मैंने उसे ताने दिए। आज मैं उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। अगर वह होती तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। इंसान के जाने के बाद ही उसकी अहमियत का पता लगता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।